बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद रमज़ान देसी डेरा यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी अल्लाह ताला के फजल करम से बाखैरियत होंगे और अल्लाह ताला की ढेरों रहमतें और बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के नए फार्मर और बिलखसूस हमारे पहाड़ी इलाके के और शहरी इलाकों के जो नए फार्मर हैं वो नाकाम क्यों होते हैं। एक ज़रूरी बात जो आपके गोश गुजार करता चलूँ, बिलखसूस मेरे जो पंजाब के दोस्त और भाई मुझे देखने वाले हैं उनसे मैं अर्ज़ करता चलूँ कि पंजाब जो मैदानी इलाका है जहाँ नहरी निज़ाम है, हर किस्म के का चारा पट्ठा दस्तयाब हो सकता है हरे पट्ठों की बात कर रहा हूँ, तो उनका और हमारे ये जो पहाड़ी इलाके हैं जिधर बर्फ़ें भी पड़ती हैं, सर्दी भी ज़्यादा होती है और ज़मीनें भी कम होती हैं, ज़मीनों को पानी देने का कोई बंदोबस्त नहीं होता है, बारानी जो है ना वो ज़मीनें होती हैं, जिसमें ये हमारे पहाड़ी इलाके बिलखसूस आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मानसेरा, एबटाबाद, इसी तरह हमारे खैबर पख्तूनख्वा के और काफ़ी सारे इलाके इसमें आ जाते हैं। वो हमारा पुठवार का इलाका है। इन इलाकों की जो है ना वो पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ की गोड फार्मिंग और यहाँ की हमारी गोड फार्मिंग के में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है, क्योंकि यहाँ हरे पट्ठे हमें जो दस्तयाब होते हैं वो दरख्तों की सूरत में होते हैं, जिसमें मैं पहले भी काफ़ी वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ कि बेरी के दरख्त हो गए हैं, फुलाई के हो गए हैं, किकर हो गया है, दमन हो गया है, इस तरह और काफ़ी जो है ना वो दरख्त हैं जिनसे हम जो है ना वो अपनी बकरियों के लिए सब्ज़ चारे के तौर पर उनको इस्तेमाल करते हैं। बाकी जैसे पंजाब के आपके इलाकों में लहसुन होता है, जंतर होता है, बरसीन होती है, तो इस तरह के जो है ना वो चारा पट्ठा हमारे इलाकों में दस्तयाब नहीं होता है। हाँ, हमारे पठवार के इलाके में मूंगफली की काश्त होती है, वो मूंगफली के जो है ना सर्दियों के लिए वो भी इतनी ज़्यादा मिकदार में नहीं होती है। जिन जिन लोगों ने काश्त की होती है ज़्यादातर वो अपने घर के ज़रूरत के लिए रख लेते हैं। तो इसलिए हो सकता है कि मेरी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपके कमेंट्स में देखता रहता हूँ, आप इत्फाक नहीं करते हैं, वो वाकई आप अपनी जगह पर ठीक हैं, क्योंकि मैंने असल में ये चैनल अपने इन पहाड़ी इलाकों के जो लोग हैं जहाँ पर मैं रह रहा हूँ और मैं जिसके मतलब अच्छी तरह जानता हूँ उनके लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। उसमें कुछ बातें जो होती हैं वो कॉमन होती हैं, वो सब इलाकों के लिए जो है ना वो कंबाइंड होती हैं, उनके लिए भी फ़ायदा मंद होती हैं और हमारे इन इलाकों के लोगों के लिए भी फ़ायदा मंद होती हैं। तो अगर आपको मेरी किसी बात से इत्फाक नहीं होता है तो आप बेशुमार हमारे भाई यूट्यूबर हैं जो इसके मतलब पंजाब के इलाके के जो इसके मतलब बेहतरीन वो बता रहे हैं, मैं ख़ुद उनको देखता हूँ। तो आप जो है ना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरी वीडियो ना देखा करें, ज़रूर देखें, इससे भी आपको कुछ ना कुछ जो है ना इस्तिफ़ादा ज़रूर हासिल होता है। तो बाकी अगर किसी जगह पर डाउट होता है तो यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है, बाकी वीडियो से भी आप देख लिया करें ताकि आपकी अच्छी रहनुमाई हो सके। हमारा मकसद ये होता है कि आप अच्छी तरह सीख सकें और आप अच्छी तरह जो है ना वो अपने गोड फार्मिंग को कामयाब बना सकें। तो अभी आते हैं अपने असली टॉपिक की तरफ कि ख़ासकर हमारे इन इलाकों में जिनका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, इसमें गोड फार्मिंग में नाकामी की सबसे जो बड़ी वजूहत हैं वो ये हैं कि सबसे पहले ये है कि हमारे लोग शौक और कारोबार को मिक्स कर देते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है कि हमने शौक के लिए बकरियां रखनी है, पालनी है, या कि रोज़गार के तौर पर पालनी है। तो ये कंसेप्ट जब क्लियर नहीं होता है तो इसका नुकसान ये होता है कि वो हमारे दोस्त भाई महंगी बकरियां ख़रीद लेते हैं। कुछ तो इनकी बाकी इलाकों की बकरियों की जो है ना वो पहचान नहीं होती है, तो कुछ जो है ना वो ज़्यादा रेट पर ले लेते हैं और फिर वो बकरियां जो है क्या होती हैं कि उस रेट पर उनकी आगे सेल नहीं होती हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि असल में वो कारोबार करना चाहते हैं लेकिन वो शौक़ के तौर पर वो बकरी ख़रीद लेते हैं, जिसमें उसको कारोबार के तौर पर जब वो उससे फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो वो अपने जो है ना मकसद में कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो दूसरी बड़ी वजह ये है कि अपने इलाके की ब्रीड का चुनाव ना करना। मैं बारहा बता चुका हूँ कि अगर आप नए हैं
पहली दफ़ा ये गोट फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं, और वो मेरे दोस्त जो बिल्कुल बेरोज़गार हैं। हमारे पहाड़ी इलाकों का असल में ये ज़्यादातर मसला होता है कि कुछ हमारे नौजवान जो है वो पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दूर दराज पहाड़ों पर रहते होते हैं, स्कूल कॉलेज दूर होते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छी तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो अनपढ़ रह जाते हैं। और कुछ जो लोग मेहनत करके कोशिश करके वो अच्छी तालीम हासिल कर लेते हैं, तो उनको उस तालीम के मुताबिक फिर नौकरियाँ नहीं मिलती हैं। तो फिर क्या होता है कि या तो उनको बैरून मुल्क निकलना पड़ता है, या फिर इधर मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। तो उन लोगों के लिए मेरा मशवरा होते हैं कि आप जो नए लोग हैं, जिनका कोई कारोबार नहीं है, रोज़गार, जिनको सरकारी नौकरियां कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वो अपनी नौकरी जॉब को जारी रखें, उनको कभी जो है ना वो आप छोड़ें ना, क्योंकि नौकरियां बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। इसी तरह बैरून मुल्क बंदा जाता है, कितने अखराजात करके जाता है। मैं बिल्कुल हरगिज़ ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप जो है ना वो उधर से अपना लगा हुआ रिस्क जो है ना वो छोड़ के इधर आ जाएं और गोट फार्मिंग करना शुरू कर दें। कतई तौर पर मैं ये गलत मशवरा नहीं दूंगा। सिर्फ मैं उन भाइयों को लिए ये मशवरा देता हूँ कि जो बिल्कुल बेरोज़गार हैं, घर में बिल्कुल बैठे हुए हैं और माशी बदहाली की वजह से परेशान हैं, उनको ये मैं मशवरा देता हूँ कि आप जो है ना इस काम को करें। बाकी मजदूरी और जगह जगह धक्के खाने से बेहतर है कि आप जो है ना वो अपना बिजनेस बना लें। तो दूसरी बड़ी वजह ये होती है कि मैं बताता रहता हूँ कि अपने इलाके की लोकल ब्रीड से आप शुरू करें। जो नए मेरे दोस्त हैं, जब इलाके के लोकल ब्रीड से आप शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारी जो है ना परेशानियों से बच जाएंगे। सबसे पहले क्या है कि वो जानवर आपके इलाके की जो खुराक है, उस खुराक पर वो लगा होगा। आपको जो है ना जब एक जगह से दूसरी जगह लेकर आएंगे तो आपको वो दिक्कत नहीं होगी, उसको वो खुराक पर पहले वो चल रहा होगा, आप उसी को कंटिन्यू रखेंगे तो आपको मसला नहीं होगा। दूसरी इसकी वजह ये होती है कि इसमें बीमारियां लगने का चांस कम होते हैं। जब आप दूर दराज दूसरे इलाके से, अगर आप पहाड़ी इलाके के रहने वाले हैं, मैदानी इलाके से वो आप बकरियां खरीद के ले आते हैं, तो वो आकर हो सकता है कि यहाँ की आबो हवा से ना मिल सकें, तो इसलिए वो बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और इस तरह जो है ना वो कारोबार चलने से पहले ही वो लॉस में चला जाता है। ठीक है जी, तो ये दो बड़ी मेन वजूहत हैं। उसके अलावा जो अभी आगे सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों के हवाले से आप देखें कि हमारे कुछ इलाके ऐसे हैं कि जिस तरह 3-3 महीने 4-4 महीने बर्फ़ रहती है, तो उसके लिए आपको एडवांस जो है ना स्टॉक करना ज़रूरी होता है। चाहे आपने 4 बकरी रखी हैं, 5 रखी हैं, हमेशा मैं ये आपको बताता हूँ कि अगर आप न्यू फार्मर हैं, पहली दफ़ा रख रहे हैं, तो आप 4-5 बकरियों से शुरू करें, ज़्यादा बकरियाँ ना ख़रीदें। जब आप उनके साथ सिखलाई कर लेंगे, सीख जाएंगे, तो उसके बाद अभी वो भी जो है ना ज़ाहिर है उन्होंने आगे बच्चे देने हैं, उनमें से भी आपको इजाफा होगा। और अगर आप समझते हैं कि मेरे पास अभी पैसा इन्वेस्ट करने के लिए है, तो आप जब उससे सीख जाएंगे, साल 6 महीने 1.5 साल तक रखने के बाद, तो आप अगर उनको बढ़ाना चाहें तो और मज़ीद 10-15 ख़रीद लें, फिर तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप उससे काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे। तो इसलिए जो है ना वो आप क्या करें कि अभी सर्दियों के लिए आप अपनी खुराक का ज़ख़ीरा कर लें। ज़ख़ीरा क्या है कि अभी हमारे इन इलाकों में कुछ ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे ये बेरी के पत्ते पहले खुश्क उतार कर रख लिए जाते हैं। इसी तरह अगर आपके पास गंदम की तूड़ी है, वो संभाल के रख लें। बाकी जो है ये खाल चोखर बंडा ये चीज़ें, अगर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो दुकानों तक भी पहुंचना मुश्किल हो जाता है, बर्फ़ पड़ जाती है, तो इसलिए जो भी आपने इंतज़ाम करना है खुश्क पत्तों की सूरत में, हरे पत्तों की सूरत में, वो जो है ना सर्दियों का बंदोबस्त कर लें, ताकि कल सर्दियों में आपको परेशानी ना हो, भूख की वजह से आपके जानवर ज़ाया ना हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मुख्तार सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर कर दें, और जिन दोस्तों बहनों भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।